दोस्तों हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है जहां से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, और इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है। जो 4 टाइप्स की हैं, जिनमें सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रोल्स लॉ ने याद करो हमें क्या बताया था। उन्होंने ये कहा कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप डाल देते हो सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये जो कम होना है इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और रिलेटिव स्टडी अगर करें, सॉल्यूशन के साथ में मिला के कंपेयर करें तो उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं ये बताना चाहता हूँ, जल्दी से समझेंगे। मान लिया इसमें हमने 100 ml ले रखा है, इसमें भी 100 ml ले रखा है, और इसमें क्या है, इसमें है सॉल्वेंट केवल। इसमें क्या किया, सॉल्वेंट है प्लस हमने सोल्यूट डाल दिया। और सोल्यूट कैसा डाला? जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट है इसके तो सारे के सारे वेपर्स बनेंगे। और सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि इसमें जितना, मान लिया इसमें 80 ml सॉल्वेंट आपके पास और 20 ml सोल्यूट है, तो 20 तो नॉन वोलाटाइल है, उसके तो वेपर्स बनते ही नहीं। तो नेचुरली ये जो है, जो आपने सॉल्यूशन लिया है, इसका वेपर प्रेशर कम आएगा किसकी बजाय, प्योर सॉल्वेंट की बजाय। अब जैसे ये है तो इसमें क्या है, पी नोट क्या है, ये है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है, और ये क्या है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कम है तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और जब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये पूरा अब क्या है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये भी हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है जैसे x2। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n1 सॉल्वेंट के n2 सॉल्यूट के, तो x2 इसके बराबर होगा। ये यहाँ पर हमने रख दिया है। अब आपसे पूछते हैं कि भाई आप ये प्रूव करो, क्या एविडेंस है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट में पूछते हैं आप इसे मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेता हूँ तो यही इक्वेशन अपनी क्या आएगी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तो इस N2 को जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको लगभग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नियरली इक्वल आएगा किसके, N2 अपॉन N1। इस N2 को छोड़ दिया है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हमेशा आपको याद रखना है, जितना मास दे रखा है वो उसको डिवाइड करना है उसके मोलर मास से। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 की जगह W2 जो गिवन मास है अपॉन M2 इसका जो मोलर मास है वो। N1 की जगह क्या लिखूं, W1 जो इसका गिवन मास है अपॉन इसका मोलर मास यानी कि M1। अब M1 ऊपर चला जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ W2 इंटू M1, अब यहाँ चला जाएगा इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या टर्म होती है कि जब लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट ज़्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ चला जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। एक टर्म डिफ्यूजन भी होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। जैसे आप अपने रूम में अगर कहीं इंसेंस स्टिक अगरबत्ती लगा देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो स्मेल है वो फैल जाती है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम। ऑस्मोसिस इससे उल्टा है। इस बात को समझिए, जैसे यहाँ दिखाया मैंने 5% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब ऐसा आपसे कहा जाता है तो आपने ये मानना है, ये जानना है कि ये 5% सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, और सोल्यूट मूव नहीं करता, सोलवेंट करता है। तो 5% सोल्यूट है, 95 क्या है इसमें, सोलवेंट है। ये 10% है तो सोल्यूट 10% है, सोलवेंट क्या है, 90% है। इसके बीच में लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट की एंट्री यानी कि इसको आर पार आने जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं आने जाने देती। 2 तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे पिग्स ब्लैडर है वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल जैसे सेलोफेन पेपर है, पार्चमेंट पेपर है, कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें होती है जैसे निकल
कोबाल्ट, इनके जो सिलिकेट्स हैं वो भी काम करते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब देखो सोलवेंट यहाँ पर ज़्यादा है, 90% है, तो सोलवेंट क्या करेगा, इस साइड से इस साइड मूवमेंट करेगा, इसको कहते हैं ओस्मोसिस। हम क्या चाहते हैं कि सोलवेंट की एंट्री रोकना चाहते हैं, तो इसकी एंट्री को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस साइड में हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, ताकि ये सोलवेंट आना बंद हो। तो वो नेट मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सोलवेंट, उसको कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला ये है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C मीन्स कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लिया, R जो सॉल्यूशन या गैस कांस्टेंट है, C कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में है, यानी कि N/V। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, V को यहाँ ले आओगे तो PV = nRT, इसको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। इसके बाद हमसे पूछते हैं भाई क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये तो दोनों कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये रखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड होता है ओस्मोटिक प्रेशर, ये जो P है ये। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब सेल्स श्रिंक कर जाती हैं उसको प्लाज्मोलाइसिस या क्रीनेशन कहा जाता है। ये एक नंबर में या 2 मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं, आपको याद रखना है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। 0.91% सॉल्यूशन अगर NaCl का आप ले लेते हैं तो RBC जो अपनी होती है, रेड ब्लड सेल्स अपने जो ब्लड के अंदर है, उसके ये आइसोटोनिया ने बराबर कंसंट्रेशन की होती है। अब इससे कम जो होता है वो हाइपोटोनिक है, ज़्यादा जो होता है वो हाइपरटोनिक है। अब पूछते हैं मोलिकुलर मास आप कैसे यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, तो N जो होता है ये, V को तो यहाँ ले आओ, PV = nRT। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, हमेशा गिवन मास अपॉन उसका मोलिकुलर मास, वही यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये सारी कहानी रोल्स लॉ के मुताबिक ही चल रही है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तब क्या होता है। अकेला अगर सॉल्वेंट है तो सारे के वेपर्स बनेंगे और जल्दी बनेंगे। अब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सॉल्वेंट तो हो रहा है बॉयल, लेकिन सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने टेम्परेचर, एक तो प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी सिचुएशन में क्या है, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसको आपको नॉर्मल से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो कम में काम चल जाता। अब सॉल्यूट और डाल दिया तो वो नॉन वोलेटाइल है, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस नॉर्मल से जितना ज़्यादा आपको करना पड़ा, एलिवेट करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, उसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे यहाँ देखिए टेम्परेचर, अगर प्योर सॉल्वेंट था तो इस टेम्परेचर पर ये जो है यहाँ तक आके क्या हो जाता, ये बॉयल हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता इसका। लेकिन अब क्या हुआ, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया तो फिर आपको और ज़्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम रहेगा तो आपको वेपर्स बराबर करने पड़ेंगे। तो आप क्या कहोगे, भाई और गर्म करो ताकि और ज़्यादा वेपर्स बने, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जितना बड़ा है, अब ये सॉल्यूशन का जितना बड़ा है, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर ले रखा हमने इस साइड में। तो ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, यानी कि बढ़ाने के बाद जितना हुआ उसमें से वो आपने माइनस कर देना है जो प्योर सॉल्वेंट का था वो। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के, यानी कि मोलैलिटी के, और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट किया KB यूज़। KB को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा हो जाए कि मोलैलिटी को 1 कर दिया जाए, यूनिटी रख दिया जाए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि वास्तव में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट तो एलिवेशन ही है, ये डेल्टा टी भी क्या है, एलिवेशन है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। कब, जब मोलैलिटी आप क्या कर देते हैं, यूनिटी। तो आप कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज यूनिटी। इसकी KB की यूनिट होती हैं केल्विन पर मोल और डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी मीन्स, और मोल या मोलैलिटी या केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है। और ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरली मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर kg सॉल्वेंट।
तो इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। अब इसमें कई बार मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन आपसे पूछते हैं कि वो क्या आएगा। तो ये क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो मोलैलिटी आपको बिल्कुल आसान सा मेथड बता रहा हूँ, ऐसे ही आप न्यूमेरिकल करते होंगे मुझे उम्मीद है। मोलैलिटी का मतलब क्या है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट को हम सारी बुक्स में ऐसा ही मान रखा, आप भी ऐसा ही मान के चलना। सॉल्वेंट को N1 नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट को N2, या इसको A या इसको B, इस तरह से आपने मानना है। अब हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं किसमें, सॉल्वेंट के पर केजी। तो कई बार क्या होता है, ये जो है जैसे कि मास ले लेता हूँ मैं सॉल्वेंट का W1, तो ये ग्राम में दिया होता है, ग्राम किलोग्राम आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे, तो इनको जब आपस में बदलेंगे यूनिट को, तो अपॉन मुझे ये करना पड़ता है। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, हमेशा वही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये क्या होगा, गिवन मास मान लिया ये W2 है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये N2 की वैल्यू आ गई, ये W2 अपॉन M2, और इसके नीचे क्या था, W1 अपॉन 1000। अब इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा, W2 इंटू ये इसके साथ गुणा होता है, ये इसके साथ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अपॉन क्या बच गया, W1 इंटू M2। ये 2 वाले जो भी ये सोल्यूट है, 1 वाले क्या हैं, सॉल्वेंट है। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, इज इक्वल टू के बी इंटू एम की जगह पर क्या आया, W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये है। अगर आप के बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, या आपसे मास किसी का पूछा जाता है, तो आप किसी का भी पूछ लिया, मान लिया M2 पूछ रहा है, तो M2 को आप यहाँ ले आओ, डेल्टा टीबी को यहाँ ले जाओ, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सेम है जैसे एलिवेशन वाली थी। इसमें इतना ध्यान रखना है क्योंकि हमने फ्रीज करना है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, इसलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो ज़्यादा फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और ज़्यादा लो करना पड़ेगा। वही बात है TF0 माइनस TF, यानी कि उसका उल्टा, जैसा एलिवेशन में था उसमें ये यहाँ था नोट वाला, इसमें वापस कर देना है। KF इंटू एम यानी कि मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको कह देते हैं। KF वैसा का वैसा मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला रख दिया है, ये थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कई बार आपसे ही पूछते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस, तो एबनॉर्मल मीन्स जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिटरमाइन किया वो एक्सपेक्टेड से अलग है, कुछ कम या ज़्यादा आता है, जिसको एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस कहते हैं। 3 कारण हो सकते हैं इसके। पहला, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता आ सकता है एसोसिएशन के कारण या डिसोसिएशन के कारण। अब एसोसिएशन या डिसोसिएशन किस हद तक हुआ, किस एक्सटेंट तक हुआ, इसके बारे में बताया। वॉन्ट ऑफ ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर है I, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा कितने मोल्स एसोसिएट हुए अपॉन टोटल कितने थे। और डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स टोटल डिसोसिएट कितने हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन। वैसे तो दोस्तों ये मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आता है, लेकिन फिर भी आपको शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। एक होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं पर लीटर सॉल्यूशन में। तो आपको याद रखना है आयनिक के केस में फॉर्मेलिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ फार्मूला मास आ जाएंगे। मोलैलिटी क्या होती है, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं और सॉल्वेंट को दिया हुआ किस में, किलोग्राम में। तो ऐसा होता है जैसे सोल्यूट के क्या है N2 अपॉन, ये कई बार हमें ग्राम में दिया हुआ होता है, जैसे W1 ग्राम में दे दिया, तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये भी इसका फॉर्मूला होगा। अभी इसको यहाँ पहुँचा देना, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इस तरह से इसका भी होता है, इसका भी होता है, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखना है, आप यहाँ से रट लो लीटर, इसमें आ रहा हुआ है लीटर में, लीटर वाला और किलोग्राम में कन्फ्यूजन होता है। और मोलैरिटी यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तो मोलैरिटी वाला लीटर वाला है
ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, और किलोग्राम वाला कौन सा है, मोलैलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, किस में, सॉल्यूशन के पर लीटर में। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड निकालनी है तो मोलैलिटी इनटू बेसिसिटी, क्योंकि एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। अब इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास को डिवाइड करते हैं बेसिसिटी। बेस का कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे एसिडिटी से। फार्मूला मास को चार्ज से कर देंगे तो आयन का आएगा, इस तरह से निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट का निकालना है x1, तो जिसका भी निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सोल्यूट का निकालना पड़े तो N2 जो इस सोल्यूट के होंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन सब तक पहुंचाइए जिनका किसी ना किसी रूप में इनसे फ़ायदा हो सकता है।